नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं यूपी 24 न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के जोगी नवादा में, जहां पर मुख्य कार्यालय है भारत जोड़ो पार्टी का, जो कि ये राष्ट्रीय कार्यालय है। इसके संस्थापक हैं नासिर अलवी साहब, जो कि एक ऐसा विजन लेके सामने आए हैं जो कि अभी तक किसी ने नहीं दिखाया है। विजन है इनका दलित पिछड़ा एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, दलित पिछड़े और मुस्लिम को साथ में लेके चल रहे हैं। पार्टी का जो भी विजन है, पार्टी क्या करेगी मुस्लिमों के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, ये सारी बातें हम जानेंगे नासिर साहब से। और ये भी जानेंगे यूसीसी जो आया है उस पर क्या है इनकी विचार, और अभी जो पाकिस्तानी महिला आई है उस पर क्या कहते हैं, ये क्या मानना है इनका। सारी बातें करेंगे नासिर साहब से। मिलते हैं नासिर साहब से। स्वागत है हमारे चैनल यूपी 24। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर साहब, सबसे पहले तो आपको पार्टी बनाने की बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत आपका। ये जो भारत जोड़ो पार्टी बनाई है आपने, क्या मकसद रहा, और नाम जो आपने बिल्कुल एंटीक रखा है भारत जोड़ो पार्टी, इसका इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, और आखिर क्या वजह है जो आपने एक इंजीनियर होने के साथ साथ जो अभी तक निर्माण कर रहे थे आप, जो भी कर रहे हैं आप, एक इंजीनियर हैं और अभी तक नक्शे बनाते रहे और लोगों के मकान संभालते रहे, तो देश संभालने की बात कैसे आई जहन में? देखिए, देश संभालना हम युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और हम युवाओं के हाथ में है। और रहा सवाल भारत जोड़ो पार्टी का कहाँ से आया, भारत जोड़ो पार्टी का विचार जो है भारत की जो वर्तमान स्थिति है वो स्थिति को देखते हुए भारत जोड़ो पार्टी का नाम रखा गया। अब से 2 साल पहले हम लोग सामाजिक संगठन थे के रूप में काम कर रहे थे। पिछले 15 सालों में 3 संगठन हमारे हैं, तीनों संगठन काम कर रहे थे। उसके बाद में ये हुआ कि भाई आखिर देश के अंदर क्या चल रहा है, और देश को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए देश आज विभाजन की ओर और जातिवाद में, धर्मवाद में देश को झोंक दिया है इन राजनीतिक पार्टियों ने। तो देश जो है टूटने की स्थिति में है और अंदर से देश टूट रहा है और लोग तोड़ रहे हैं। तो टूटने की स्थिति में हमने कहा कि भारत जोड़ो पार्टी का एक ऐसा नाम है जो भारत को जोड़ सकते हैं, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब जुड़ सकते हैं, इसलिए इसका भारत जोड़ो पार्टी का इसका नाम रखा। आप जानना ये चाहेंगे, जिस तरह से आपने पार्टी का बताया, कैसे बनाई, क्यों बनाई, आप ये बताइए पार्टी की नीतियाँ क्या हैं और कैसे करके आप लोगों को साथ लेंगे, और आपको क्यों लगता है कि एक नई पार्टी से लोग आसानी से जुड़ पाएंगे? देखिए, आज देश के अंदर कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो, देखिए वादे तो हैं सब पार्टियों के, हर पार्टी के वादे हैं। हमारा जो वादा है दलित पिछड़ा एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। देखिए, आज की डेट में सबसे ज़्यादा उत्पीड़न हमारे बहुजन समाज, हमारे SC, ST, OBC और हमारे जो आदिवासी समाज है उसके ऊपर उत्पीड़न हो रहा है। इसलिए ये पार्टी का गठन किया है और इस पार्टी इस पैटर्न पे ही काम करेगी, दलित पिछड़ा एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। नहीं, ये तो रही बात। ये आपको क्यों लगता है कि आपकी पार्टी से लोग जुड़ेंगे, आपके पास आएंगे? ऐसा कौन सा विजन है? इस वादे सारे पार्टी करती हैं, वादे भी करती हैं, कुछ निभाने की कोशिश भी करती हैं, कुछ नहीं निभाती हैं, ये चीज़ अलग है। लेकिन नई पार्टी से जुड़ने के लिए आपके पास ऐसा क्या विचार है जो कि लोग आज तेज़ी के साथ आपसे जुड़ें? देखिए, भारत जोड़ो पार्टी जो विचारधारा है ये एक भारत को जोड़ने की विचारधारा है। और आज सभी धर्मों के लोग, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो शिक्षित वर्ग है, जो एक मेहनत मजदूर करने वाले लोग हैं, उनको मालूम है कि भारत जोड़ो पार्टी एक भारत का नाम ऐसा है जो भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि भारत जोड़ो पार्टी एक ऐसी पार्टी है, इसकी ऐसी विचारधारा है जो सभी धर्मों को एक प्लेटफॉर्म पे ला सकती है। और हमारे अलावा देश के अंदर जो और पार्टियां हैं वो उनके पास उन विचारधाराएं वो नहीं है जिसको सभी धर्मों के लोगों को जोड़ पाएं। और कांग्रेस पार्टी ने 76 साल देश पर राज किया। आज कांग्रेस की ही देन है जो सबसे ज़्यादा काला धन विदेशों में है। आज उसी काला धन का वादा बीजेपी ने करके बीजेपी सत्ता में आई। तो बीजेपी से पूछना चाहूँगा कि आप क्या काला धन लेकर आए? नहीं लेकर आए। कांग्रेस से पूछना चाहूँगा कि काला धन आपके कार्यकाल में काला धन विदेश गया? तो आज कांग्रेस, सपा, बसपा ये सब पार्टियां फेल हैं। और हमारा एक जो, देखिए आज देश के अंदर युवाओं के लिए एक ऑप्शन है भारत जोड़ो पार्टी, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। जानना चाहेंगे जिस तरह से अभी एक यूसीसी
का कानून बनने जा रहा है, अभी लागू नहीं हुआ है। जिस दिन ये कानून बन जाएगा, अभी प्रोग्रेस में है, तो उसका विरोध मुस्लिम वर्ग के लोग बहुत कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इसका विरोध होना चाहिए या नहीं? देखिए, यूजीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड ये एक ड्राफ्ट बना है, जो ड्राफ्ट सरकार ने एक राय के लिए पेश किया है। आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके लिए आदिवासी समाज ने, बहुजन समाज, आपके जो है और अन्य समाजों ने इसका विरोध किया है। तो हम समझना ये चाहेंगे पहले कि आखिर ड्राफ्ट में ऐसा क्या लिखा है जो हमारे ड्राफ्ट में हमारे हित में है या नहीं है। तो पहले ड्राफ्ट हमें पढ़ना पड़ेगा, और हम भारत सरकार से मांग भी करते हैं कि ड्राफ्ट वो दुनिया के आगे सामने पेश करे पहले, तो तभी पता चल पाएगा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड सही है या गलत है। फिलहाल लोगों के कहे मुताबिक और जो बुद्धिजीवी हैं जो उस पर शोध कर रहे हैं उनके हिसाब से गलत है। तो देखना होगा कि आखिर ड्राफ्ट में क्या लिखा है। ये रही यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात। एक नया मुद्दा है, नई चीज़ सामने आई है कि पाकिस्तान से एक महिला आती है, सीमा हैदर, अचानक अवतरित होती है, जैसे कि अवतार लिया हो, एकदम आई और छा गई मीडिया पर। आपको क्या लगता है जो आज ATS ने अपने हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रही है, तो जो मीडिया दिखा रही थी लगातार कि एक महिला आई है, ये है, बहुत अच्छा हुआ है, तो आपको क्या लगता है एक पाकिस्तानी महिला का अचानक से भारत में आना और बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेके आना, बहुत सारे सवाल खड़े होना, तो आपको क्या लगता है कि उसे भारत की नागरिकता देने की जो मांग चल रही है वो सही है? देखिए, सीमा हैदर जो आई हैं पाकिस्तान से, हम लोग पहले कह चुके हैं कि उन पे हमें शक है, और वो पाकिस्तानी महिला किसी एजेंसी की हमें लग रही है। अब वो किस कारण आई हैं, क्यों आई हैं, तो उनको पता है बेहतर, मगर हम लोगों को ऐसा शक है कि वो सीमा हैदर पाकिस्तान की एक एजेंट हैं, और उनका आना एक सहयोग नहीं है, बल्कि वो एक प्लानिंग के बतौर यहाँ आ रही हैं। और उन्होंने जो यहाँ आके करा है, जो प्लानिंग है उनकी, वो समझना है कि आखिर प्लानिंग क्या। दूसरी बात, आने से पहले वो कई रास्ते से आई, तो जब भारत बॉर्डर पे जब वो आई, तो हमारे लोग कहाँ गए, हमारी एजेंसी के लोग कहाँ थे उस वक्त। तो हमें हमारी सवालिया निशान हमारे देश की एजेंसी पे उठता है कि वो उन लोगों को देखना चाहिए। और हालांकि ये बात ये है कि हमारे देश की जो सीमा पुलिस है वो पूरी मेहनत ईमानदारी से काम कर रही है, मगर ये एक एक्सीडेंट है कि वो आई, और हम लोगों ने कहा अच्छी बात ये है कि हमारे देश के रडार में है, और एजेंसी को रडार में होकर वो उसकी पूछताछ चल रही है। दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। अगर मुखबर है, एजेंट है, तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए कानूनी हिसाब से। एक नया मामला और सामने आया था बरेली का ही, एक SDM साहिबा हैं जिन्हें उनके पति ने पढ़ाया, तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि महिलाओं की पढ़ाई पर रोक लगना चाहिए। 2 हिस्सों में बट गया है बरेली, चूँकि आप भारत जोड़ो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बरेली के रहने वाले हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे जो 2 हिस्सों में बरेली बटा हुआ है, कुछ महिला शिक्षा के पक्ष में है, कुछ महिला शिक्षा के विरोध में है, तो आपको क्या लगता है कि महिला शिक्षा पर ध्यान देने की ज़रूरत है या महिलाओं को घर बैठाने की ज़रूरत है? देखिए, महिलाओं को हम घर नहीं बैठा सकते। महिलाएं हमारे आदमी पुरुषों से कम नहीं हैं। मैं उनकी शिक्षा पे पूरा मेरा समर्थन है, उनको शिक्षित करना चाहिए। ये 100 में से कुछ चंद लोग ऐसे महिलाएं ऐसी निकल आती हैं, और ऐसा नहीं कि महिलाएं निकल आती हैं, कभी कभी आदमी पुरुष भी तो धोखा कर देते हैं। बड़े अफसर बनने के बाद, बड़ा बिजनेसमैन बनने के बाद वो 2-2 पर शादी कर लेते हैं। तो ये एक एक्सीडेंट है बतौर उनके साथ में, तो ये गलत हुआ, मगर ऐसी महिलाओं को सोचना चाहिए कि कल को पुरुष ये बात ना सोचें। इसके लिए महिलाओं को, महिला आयोग को और महिलाओं के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसा अगर कल को होता है तो पुरुषों को भी दिक्कत आएगी, और पुरुषों को सोचना चाहिए कि हर महिला एक सी नहीं होती है।